नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको दो इम्पॉर्टेंट सब ग्रुप के थ्योरम प्रूव करना सिखाएंगे। पहला आपका जो है वो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है और उसी से मिलता जुलता 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है। 2 स्टेप इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ दो कंडीशन दिए गए हैं और देखिए यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा गया है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक बार लेफ्ट की बात को ट्रू आप सपोज करेंगे तो राइट की बात ट्रू ला के दिखानी रहेगी। एक बार राइट की बात ट्रू करेंगे सपोज करेंगे तो लेफ्ट की बात ट्रू ला के दिखानी रहेगी। या एक और तरीका है कि आप जो कंडीशन दिए गए हैं उसको नेसेसरी और सफिशिएंट प्रूव करके दिखा दें। तो हम यहाँ पे नेसेसरी और सफिशिएंट की मदद से ही प्रूव करना सिखाएंगे क्योंकि उससे आसान है। तो यहाँ पे देखिए जो कंडीशन दिया गया है पहले उसको समझ लीजिए। ये कहा गया है कि ए और बी अगर एच के अंदर है तो उसका आउटकम ऑपरेटेड करने के बाद जो आएगा वो भी एच के अंदर होगा। और दूसरे कंडीशन दिया गया है अगर ए बिलोंग्स टू एच है तो इम्प्लाइज कर रहा है उसका इन्वर्स भी हमारे अंदर एच के अंदर होगा। तो दूसरा वाला तो एकदम क्लियर है कि इन्वर्स लॉ के बारे में बात कर रहा है। तो इन्वर्स लॉ आपका सब नेसेसरी होता ही है, तो दूसरा तो स्पष्ट दिख रहा है कि नेसेसरी है। और पहला वाला भी आपका क्लोजर लॉ है। क्लोजर लॉ भी आपके लिए नेसेसरी होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि पहला कंडीशन मेंशन करिए, जैसे लिखा वैसे भी आप लिख देंगे कि सिंस इट इज गिवन दैट ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, implies that A asterisk belongs to S, that is closure law and it is necessary to be group और सब ग्रुप। ठीक है, तो वो आपका नेसेसरी हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ देखिए लिखा भी है, ए बी बिलोंग्स टू ए और बी एच के अंदर हैं तो ए एस्ट्रिक बी एच के अंदर हैं। इसका मतलब ये जो होता है ये क्लोजर लॉ होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहला कंडीशन जो दिया गया है वो हमारे लिए नेसेसरी है। ऐसे ही दूसरे के बारे में बात करेंगे तो ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच का मतलब होता है कि इनवर्स लॉ वो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आपका पहला दूसरा कंडीशन आपका नेसेसरी प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं कि सफिशिएंट है कि नहीं ये मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, ये आपका क्लोजर लॉ है और ये एसोसिएटिव लॉ है और दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस वजह से ये दोनों नेसेसरी हो गए। तो नेसेसरी वाली बात प्रूफ हो गई। अब सफिशिएंट वाली बात प्रूव करते हैं। सफिशिएंट का मतलब यही है कि इन दोनों की मदद से आप ये प्रूव कर देंगे कि हम क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ मदद इन दोनों की मदद से प्रूव कर सकते हैं। तो दो तो आपके ऑलरेडी मेंशन ही हैं, दो और आपको करने हैं। कौन से? एसोसिएटिव और आपका कौन सा एक बचेगा? आइडेंटिटी लॉ। तो एसोसिएटिव तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, इस स्टेटमेंट से प्रूफ हो जाता है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। अब जैसे क्लोजर लॉ की बात अगर आप करें तो क्लोजर लॉ मैंने स्टेटमेंट की तरह से यहाँ पे लिख दिया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यही लिख दें क्योंकि इट इज़ गिवन दैट ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, implies that A asterisk B belongs to H, so it is that is closure law, hence closure law hold। आप वैसे भी बता सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ की बात जो है आप सीधे लिख देंगे क्योंकि एस्ट्रिक हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि जी एस्ट्रिक ग्रुप है तो एच की में वही एस्ट्रिक ऑपरेशन है तो वहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है हमेशा। तो इस वजह से आपका हो जाएगा ये भी। और वैसे भी ऑपरेटेड एसोसिएटिव लॉ आपका ऑपरेशन बेस्ड लॉ है। तो आप स्टेटमेंट लिख के बोल सकते हैं कि सिंस एस्ट्रिक होल्ड एसोसिएटिव लॉ इन ग्रुप जी सो इट विल होल्ड इन एच आल्सो। आइडेंटिटी लॉ की बात में थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। अब आप दूसरा कंडीशन देखिए, ये दिया गया था यहाँ पे देखिए मेंशन है, और पहला कंडीशन ये दिया गया था। तो दोनों को आप लिख देंगे। अब आप थोड़ा सा इसमें स्किल अपना लगाएंगे कि बी के जगह पे आप ए इनवर्स यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर बी हमारे ए हमारे ग्रुप के अंदर है तो ए इनवर्स भी हमारे ग्रुप के अंदर होगा। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो ए इनवर्स भी तो एक एलिमेंट ही है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं लिखा गया है, कहीं कंडीशन में थोड़ी लिखा गया है कि बी की जगह ए इनवर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है तो हम यूज़ कर रहे हैं, बी की जगह पे ए इनवर्स यूज़ कर लेंगे। तो ए एस्ट्रिक ए इनवर्स हमारे एच के अंदर हो जाएगा क्योंकि ये दिया ही गया है। कोई भी दो एलिमेंट अगर एच के अंदर है तो आपका वो उसका आउटकम भी, उसका ऑपरेटेड रिजल्ट भी एच के अंदर होगा। और ए एस्ट्रिक ए इनवर्स ग्रुप के अंदर क्या करता था? ई बनाता था। तो अब 3 + 4 7 हो रहा है ग्रुप के अंदर, तो 3 + 4 7 एच के अंदर भी तो होगा। तो ए एस्ट्रिक
ए इनवर्स की वैल्यू ई होती है वही लिख देंगे, तो ई आपका एच के अंदर आ जाएगा। जब ई एच के अंदर आ गया तो मतलब आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो गया। तो इस तरह से ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। अब इसके बाद जो आपका मतलब अभी इनवर्स लॉ में तो कुछ खास है नहीं, वो तो सीधे क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है। आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे और कह देंगे कि ए हर ए के लिए ए इनवर्स एच हर ए के लिए जो एच में है वो ए उसका इनवर्स भी एच के अंदर होगा। ये हमें कंडीशन में ही दिया है, इस वजह से इनवर्स लॉ होल्ड होगा। तो चारों लॉ आपने होल्ड करके दिखा दिए, तो हमारा जो कंडीशन दिया हुआ था वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, या 2 स्टेप टेस्ट से पास हो गया। दूसरा जो आपका है वो 1 स्टेप है। 1 स्टेप का मतलब जो आपके ये 2 कंडीशन लिखे गए थे, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाइज कर रहा था कि ए एस्ट्रिक बी हमारे एच के अंदर है, और एक दिया गया था ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज करता है ए इनवर्स एच के अंदर है। ये पहला था और ये दूसरा था। अब वो कुछ किया नहीं है, दोनों को कंबाइन कर दिया है। बस ये वाली बात तो लिखी ही गई है, बस ये जो ए इनवर्स है यहाँ पे ए यही इनवर्स का इफेक्ट उठाया और यहाँ पे इनवर्स कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो पहला वाला ही कंडीशन जो 2 स्टेप टेस्ट में था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो एक साथ दोनों बातें आ गई, इनवर्स भी आ गया, क्लोजर भी आ गया। यहाँ पे इनवर्स का भी इफेक्ट है, क्लोजर का भी इफेक्ट है, क्योंकि बी आपका एच के अंदर है, तो बिना बी इनवर्स एच के बी इनवर्स जब तक एच के अंदर रहेगा नहीं तब तक कैसे ऑपरेट करेंगे। तो इसी इफेक्ट को ले आके यहाँ पे इनबिल्ट कर दिया है। तो अब इसको प्रूव करते हैं। तो पहला चीज़ नेसेसरी और सफिशिएंट वाली बात यहाँ पे भी है। तो अगर आप देखें बी बिलोंग्स टू एच है और बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वही जो मैं भी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि बिना बी इनवर्स के रहे आपका यूज कैसे होगा। तो इसका मतलब है बी एच के अंदर है अगर, तो बी इनवर्स बी एच के अंदर होगा ही होगा। ये आप इन्हीं दोनों को इसी लाइन को लिखने के बाद लिख देंगे कि इट डिनोट दैट B inverse exist in our H. So there will exist inverse element for every element. So that is necessary, क्योंकि वो इनवर्स ला है, तो इस वजह से हमारा नेसेसरी भी हो जाएगा। और जहाँ तक क्लोजर ला के मतलब क्लोजर ला वगैरह तो अभी हम प्रूव करना दिखाएंगे ही इसमें। अब जैसे ये लिखा गया है ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो आप यहाँ पे ए एस्ट्रिक बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली एक एलिमेंट ही होता है, वो दोनों को ऑपरेटर रिजल्ट एच के अंदर है, तो नेसेसरी भी है। नेसेसरी वाली बात तो प्रूफ हो गई। और अब इसके बाद सफिशिएंट की बात अगर हम प्रूव करेंगे तो मतलब चारों लॉ जो है 1 बाई 1 करके होल्ड करके दिखाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी लॉ के लिए देखिए क्या है कि जैसे ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, जो भी कंडीशन दिया गया वो सीधा आप लिख दीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि खुद ही सोचिए कि कैसे ई आएगा। बस ए की जगह पे बी इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स आप यूज़ कर लीजिए। अब बी इनवर्स की जगह ए इनवर्स कैसे यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ बी की वैल्यू भी ए कंसीडर कर लीजिए, बी की वैल्यू भी ए कंसीडर कर लीजिए, जो ये बी लिखा गया है। तो जब ए इनवर्स आप यूज़ करेंगे तो ए एस्ट्रिक ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी कि ई बिलोंग्स टू एच आ जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस आ जाएगा, तो आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन किया, इफ़ बी इक्वल टू ए देन। इनवर्स लॉ की जहाँ तक बात है, तो जब आपको मतलब ए एस्ट्रिक ए इनवर्स वाली बात ये मिल गई या यही बात मिल गई है, तो आप यहाँ पे एक वैल्यू ए की जगह पे ई ले लीजिए, ए की जगह पे ई ले लीजिए इस ए की जगह पे, और बी की जगह पे ए ले लीजिए, या बी ही रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ई बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, तो मतलब हो जाएगा ई एस्ट्रिक ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स हमारे सब ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जो कि इनवर्स लॉ होता है, इस वजह से वो भी प्रूफ हो जाएगा। जहाँ तक क्लोजर लॉ की बात है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करिए, बी इनवर्स मतलब हमें ए एस्ट्रिक बी ले आना है, तो आप बी जो है बी के जगह पे यहाँ पे बी के जगह पे बी इनवर्स यूज़ कर लीजिए। तो बी इनवर्स अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा,
इनवर्स का इनवर्स यहाँ यूज हो जाएगा और ए एस्ट्रिक बी बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। इस तरह से क्लोजर लॉ भी आपका प्रूफ हो जाएगा कि होल्ड कर रहा है। और एसोसिएटिव लॉ तो स्टेटमेंट वाला रहता है कि आपका अगर एस्ट्रिक ऑपरेशन ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो सब ग्रुप के अंदर भी होल्ड ही करेगा। और इस वजह से चारों लॉ होल्ड हो रहे हैं। सो गिवन कंडीशन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट।